बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम शेख। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कल लाहौर के शहर इसरा में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। यकीन करें, जब हम लोग ख़बरें पढ़ते हैं ना, तो कुछ वाक़यात, कुछ चीज़ें ऐसे खुद सामने आ जाती हैं कि जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और लिटरली कल की इस बात के बाद, और जब तक खैर तफ्तीश नहीं हुई थी तब तक तो इतना नहीं। देखें, बच्चे तो कहते हैं ना, हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं, पंजाबी में कहा जाता है, हमारे बड़े जो हैं वो कहते आ रहे हैं कि बाल तो सारे हैं सांचे होते हैं। तो बच्चा तो फिर वही बात आ गया ना, हम सबके एक जैसे होते हैं। अब किसी के बच्चे को चोट लग जाए, आप रास्ते में जा रहे हो, बच्चे तो बहुत दूर की बात है, आप ऐसे रास्ते में जा रहे हो, अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट देख लेते हो, किसी बड़े को चोट लग जाती है, तो आपसे वो देखा नहीं जाता, आप कहते हो हाय अल्लाह, आपके मुँह से निकलता है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे 1.5 साल, 4 साल और 5 साल, मैं ख़ुद बच्चों की माँ हूँ। यकीन करें, मेरी माशाल्लाह से एक बेटी है 4 साल की, एक बेटा है। पता नहीं उस माँ ने कैसे 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 ये कर लिया, जब ये पता चला कि जो कातिला है वो सगी माँ ही है, खुद ही है। बेशक ठीक है, जितनी भी घरेलू नौचाकी है, कोई नहीं, बेशक जितने तुम पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, कोई नहीं, तुम्हें करैक्टरलेस कहा जा रहा है। तुम कहाँ की माँ हो? तुम कैसी माँ हो यार? जब तुम उनका गला काट रही थी तो तुम्हारा हाथ नहीं कांपे? जब तुम सोच रही थी कि अब अगले एक लम्हे में जो है वो इनका गला काट के इन्हें मार दूंगी, तो क्या वो छोटी सी जो 1.5 साल की थी, तुम्हारे बेड पे लेटी हुई थी, क्या तुम्हें वो नज़र नहीं आई कि वो रोएगी? उसको तो छोटा सा कट लग जाता तो वो इतना रोती। तो जब तुम बड़ों के गले काट रही थी तो कैसे तड़पे होंगे? तुमने कैसे देख लिया? ठीक है, बहुत सारी औरतें होती हैं यार जिनकी किरदार कशी की जाती है, जिनको कहा जाता है, जो शोहर की तरफ से हरास किया जाता है, ससुराल वालों की तरफ से हरास किया जाता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि आप अपने बच्चों को मार दो? उनका क्या कसूर था? अपने आप को मार लेती, तुम्हारी किरदार कुशी की जा रही थी। उनको मार देती जो तुम्हारी किरदार कुशी कर रहे थे। अपना ससुराल, तुम यार, तुमने ये सफा इतना इंतहाई कदम क्यों उठाया? तुम सिंपली यार, आजकल तो आप खुला ले सकते हो, आप कोर्ट जा सकते हो, आप अपने लिए स्टैंड लो यार। आप किसी के साथ बात करो, कोई आपको सपोर्ट करे। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती, ओके फाइन, अब बाहर जाओ। अब ठीक है, इंसाफ नहीं मिलता, आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाओ, ठीक है, टाइम लग जाता है, इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन एटलीस्ट इस कदम से तो काफ़ी हद तक बेहतर था। मैंने जब सुना ना वो सगी माँ ही कातिला निकली, तो यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हुए कि यार कैसे, जब उसने पैदा किए हुए थे, उसने 9 माह अपने पेट में रखे थे, और फिर जब तुम उनका गला काट रही हो तो वो तड़पे होंगे, तुम्हारी आंखों के सामने तड़पे होंगे। जाहिर है, तुमने एक का गला काटा, वो रोया होगा, चीखा होगा, चिल्लाया होगा, फिर तुमने दूसरे का गला काटा, फिर इसी तरह तुमने तीसरे का गला काटा। मतलब कि कैसे कैसे कर लेते हो यार तुम लोग ये? कहते हैं माँ तो वो चीज़ है, अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे एवं जन्नत नहीं रख दी। माँ तो वो चीज़ है कि जब बच्चे को लिटाया जाता है, बच्चा पैदा होता है, वो तो जितनी भी उसने 9 महीने में दर्दें, तकलीफ़ें, परेशानियाँ बर्दाश्त की भी होती हैं, वो सब भूल जाती है। माँ वो हस्ती है कि वो खुद भूखी रह के अपने बच्चों का जो है वो ख्याल रखती है। माँ वो हस्ती है कि खुद गीली पे लेटती है, बच्चे को अपने सूखे पे लटाती है, खुद खाए ना खाए उसे अपने बच्चों के खाने की फ़िक्र होती है। मेरी अम्मी अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, अभी तक उनके बेटे जो हैं वो अगर घर नहीं आए ना, थोड़ा लेट हो जाए, तो वो फ़ोन करती हैं, वो सारी रात जागती रहती हैं। मेरे बेटे का वो इतना ख्याल करती हैं कि जब वो बाहर चला जाता है तो वो परेशान रहती हैं, खुद जाके देख के आती हैं, उसे बार बार जाती हैं, देखती हैं। यार मैं अपनी बात बताऊँ, मैं अपने बच्चों को सम टाइम डांट लूँ, माँ हूँ, ज़ाहिर है बंदा मार भी लेता है, डांट भी लेता है, तो बाद में मैं काफ़ी देर यही सोचती रहती हूँ, नहीं यार ये गलत कर बैठ, मैंने गलत किया, मुझे नहीं डांटना चाहिए था, ये ज़्यादा हो गया, मुझे नहीं कहना चाहिए था। वो पता नहीं उसके दिल में क्या आ रहा होगा, पता नहीं। मेरे पास, यकीन करें,
لفظ نہیں ہے. کردار کشی کی، کہا کہ بچے تمہارے اس کے باپ کے نہیں ہیں، کسی اور کے ہیں، اور اس بات پہ تم نے بچوں کو ہی مار دیا. ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بات پہ بھی تفتیش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کتنی صداقت ہے، کتنی نہیں ہے. تو دیکھیں جب مزید تفتیش ہوتی ہے تو نتائج کیا نکلیں گے. لیکن ابھی تک کے لیے تو بڑی افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں کہوں گی، صرف اتنا ہی کہوں گی کیونکہ میرے سے بالکل بولا نہیں جا رہا، میرے پاس بالکل الفاظ نہیں ہیں کچھ بھی کہنے کے لیے.